हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगा खैरियत से होंगे। साथियों, मैं आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ। आप लोग देश के माहौल देख ही रहे होंगे। आपने देखा, होली थी। होली के दिन की बात है। रात में मैं कहीं गया हुआ था, आ रहा था, रात के 2 बज रहे थे। रास्ते में एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई। वो पैदल जा रहा था गाड़ी लेकर, और कलर विलर लगा हुआ था और ड्रिंकिंग भी किया हुआ था, मदरे का। हालांकि कई लोगों को हाथ दिया, रोके नहीं। मैं रास्ते में जा रहा था। मैं रात में अक्सर रुकता नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वाक़यात आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे हादसे हो चुके हैं। तो वो शख्स ने हाथ दिया, मैं रुकना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं रुका। मैंने पूछा, क्या बात है? उसने कहा, भैया एक फ़ोन लगा दीजिए, मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है। मैंने कहा, तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है? तो मैं कह रहा, मेरा फ़ोन है, स्विच ऑफ हो गया है, और मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं पेट्रोल ले लूँ। लेकिन उस वक्त दूर मैं जानता हूँ कि तेल मिलना मुश्किल होता। पेट्रोल पंप के पास ही उसका तेल ख़त्म हुआ था, लेकिन वहाँ अब जान ही रहे, 2 बज रहा है, तो 24/7 चलने वाला यहाँ पेट्रोल पंप है नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि रात को 2 बजे मैं उसके पास रुका। सबसे पहले मैंने पूछा कहाँ जाना है, तो उसने जो लोकेशन बताया मुझे मालूम था। लेकिन 2 मिनट में खड़ा होने के बाद पुलिस गश्त में थी, आई पहुंची मेरे पास। पुलिस वाले मुझे पहचान रहे थे। उन्होंने कहा, क्या बात है? मैंने कहा कि ऐसी सी बात है, यहाँ से आ रहा हूँ, इनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है और ये कह रहे हैं एक फ़ोन लगा दीजिए। तो जब पुलिस वाले उससे पूछने लगे तो वो भागने लगा, और पूछे कहाँ जाना है, तो वो दूसरा लोकेशन बताने लगा। अब बताओ, तो ऐसी वक्त में कोई किसी की मदद करता है? फिर मैं, पुलिस वाले ने कहा कि आप जाइए। मैं जाने लगा, पुलिस वाले चले गए, तो उसने आवाज़ दिया मुझे, मैं रुक गया। कह रहा, भैया एक बार एक और फ़ोन लगा दीजिए। तो मैं फ़ोन लगाया, तो मैं रिटर्न फ़ोन लगाया, लेकिन वो फ़ोन उसकी मम्मी का था। मम्मी ने एक ही कॉल में रिसीव कर लिया, एक ही बेल बजी और उन्होंने रिसीव कर लिया। उसके बाद में उसने कहा, मम्मी मैं यहाँ आया हुआ था, यहाँ से जा रहा हूँ, रास्ते में मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है, ऐसा वैसा। वो मैं जानता हूँ कि अपनी मम्मी से झूठ बोल रहा था। तो पता नहीं कहाँ गया था, वो मामला अलग है। लेकिन जो जहाँ फ़ोन लगाया, तो जिस शख्स को बुला रहा था कि पेट्रोल लेकर चले आ, वो भी मुसलमान था। लेकिन मालूम है, रात को 2 बजने की वजह से वो बंदा एग्री नहीं हुआ आने के लिए। क्यों? क्योंकि मालूम है, माहौल जो आजकल का क्रिएट हो चुका है, उस माहौल का भी असर पड़ता है। समझ में आ रहा है? वरना लोग मुसीबत में हर एक दूसरे का साथ देते थे, और आज जो बातें हैं, पहले के लोग मुसीबत में याद किया करते हैं, आज लोग गलत चीज़ों पे याद किया करते हैं। जब मतलब होती है, जब ज़रूरत होती है, जब कहीं फंसते हैं, कोई ऐसा मान लो चूँकि गलत केसेस में भी रहते हैं, तो याद करते हैं। तो वो शख्स आने के तैयार नहीं हुआ, लेकिन उसके घर के किसी कलिंग को जगाया, जगदीश को ऐसा कुछ बता रहा था, वो भी आने के लिए एग्री नहीं हुआ, डिसएग्री हो गया। फिर किसी थर्ड पर्सन को उसकी मम्मी जाके जगाई, तो वो एग्री हुआ रात को 2 बजे आने के लिए। जहाँ से वो पेट्रोल लेने की बात कर रहा, तो वो मेरे पहचान के थे। तब मुझे पता चला कि वो उसको कहीं और जाना है। पहली बात तो होली का दिन था, दूसरी बात यह है कि उसने मदिरा का सेवन किया था, तीसरी बात कि वो रात को 2 बजे कहाँ से आ रहा था, वो बात अलग है। चौथी बात यह है कि उसको अगर कहीं मदद के लिए मिला, तो वो शख्स उससे झूठ बोल रहा है कि मुझे यहाँ जाना है। पांचवी बात, उसने पुलिस से झूठ बोला। छठी बात, जब पता चली कि जब फ़ोन पे मेरी बात हुई, मैंने कहा कहाँ पे लगा हुआ है फ़ोन, जहाँ से वो पेट्रोल लेने की बात कर रहा है, तो पता चला कि ये वहाँ जाना है। बताओ, हमारे यहाँ से 20-25 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मैंने उसकी मदद की, आधा घंटा बाज़ाब्ता मैं खड़ा रहा रात को रोड पर, और उसके बाद में उसको जब पूरा कंफर्म हो गया कि गाड़ी लेके आ रहा पेट्रोल लेके, तब मैं वहाँ से हिला। मेरे भाई, जो माहौल आज के समय में क्रिएट किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, मैं 10 सालों से ना इससे पक चुका हूँ। आज अगर तरक्की की बेस पे देखा जाए, अमेरिका कहाँ पे है, जापान कहाँ पे है, चाइना कहाँ पे है। हम तरक्की की बात करें, हम शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य के बारे में बात करें, क्योंकि देखो, दुनिया में हम आए हैं और हमें एक दिन जाना है। आप मरे तो शमशान, हम मरे तो कब्रिस्तान।
तो जब तक हम शमशान और कब्रिस्तान नहीं जा रहे हैं तो उस बीच की ज़िंदगी जो है ना वो अमन और सुकून से तो गुजारने मिले यार। आप जाइए मंदिर में पूजा पाठ करिए, नो इश्यूज़। हम जाए मस्जिद में इबादत करें, नो इशू। इशू ये है कि क्रिएट होना चाहिए। तो पॉलिटिकल लोग हैं जो इसका इशू बनाते हैं, और पिसता कौन है? हम और आप। उनके बच्चे, वो लोग तो ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहे हैं, हमारे और आपके बच्चे कैसा गुजार रहे हैं, ये हमें और आपको ख्याल करना चाहिए। और इस चीज़ का ख्याल करें कि नफ़रत रेज़ी ना हो। खैर, वो तो अपने घर पहुंच गया। बहुत बहुत शुक्रिया।